हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंडिया जीके क्लास की भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत केरल राज्य के बारे में। इस वीडियो में केरल राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे केरल की सामान्य जानकारियों के बारे में कि केरल की राजधानी क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि केरल की राजधानी को तिरुवनंतपुरम है, जिसको त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए केरल में जिलों की संख्या की, तो केरल के अंतर्गत 14 जिले हैं। और बात की जाए केरल में लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। बात की जाए केरल में राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। और बात की जाए विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 141। अगर हम बात करें कि केरल की राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय भाषा मलयालम है। ये बात आपको याद रखनी है। और ये दक्षिणी भारत में अवस्थित एक भारत का क्या है? प्रायद्वीपीय राज्य है। हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत का एक राज्य है, दक्षिण में स्थित। आपको देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर मैप में बिल्कुल दक्षिण छोर पर इस जगह पर आपको जो ब्लैक थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, यही केरल का मैप है। यहाँ पे केरल अवस्थित है, ये बात आपको रखनी है। अरब सागर के तट में अवस्थित है, किनारे अवस्थित है। अरब सागर मलाबार तट भी हम कह सकते हैं इसको। मलाबार तट का जो भी हिस्सा है वो केरल में आता है। हम बात करें राज्य के पशु की कि भारत केरल राज्य का राजकीय पशु क्या है, तो आपको बता दें केरल राज्य का जो राजकीय पशु है वो भारतीय हाथी है। और हम बात करें राजकीय पक्षी की कि राज्य पक्षी क्या है, तो केरल का राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। हम बात करें केरल के राजकीय फल की, तो केरल का राजकीय फल कटहल है और राजकीय पेड़ नारियल है। हम बात करें केरल के राजकीय फूल की, तो राजकीय फूल कनिकोना है। तो ये हो गई केरल की सामान्य जानकारियां। अब हम बात करते हैं केरल राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे पहले यही आता है कि केरल को किन किन उपनामों से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखें कि केरल को दक्षिण का कश्मीर कहते हैं, भारत के मसालों का बगीचा कहते हैं, नारियल की भूमि कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे ईश्वर का अपना देश यानी गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत त्रावणकोर, कोचीन तथा मलाबार को मिलाकर केरल राज्य का गठन कब किया गया था, तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956 को। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि त्रावणकोर, कोचीन और मलाबार इन तीनों को मिलाकर केरल राज्य को बनाया गया था। कब? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केरल राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता देना है 1 नवंबर को मनाया जाता है। और पहला स्थापना दिवस मनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला संपूर्ण साक्षर शहर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है कोट्टायम। भारत का सबसे पहला संपूर्ण साक्षर शहर है, ये बात याद रखनी है। केरल राज्य में अवस्थित है। अगर हम बात करें केरल की, तो केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर भारत में सबसे ज्यादा है, ये बात आपको याद रखनी है। लगभग 93 के समथिंग है, 94 के समथिंग इसकी भारत केरल राज्य की क्या है साक्षरता है लगभग में। तो याद रखना है सबसे साक्षर स्टेट इंडिया का क्या कौन सा है? केरल है। तो केरल में भी भारत का सबसे पहला संपूर्ण साक्षर शहर बनाता है कोट्टायम। ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला है एर्नाकुलम, ये भी केरल राज्य में अवस्थित है। ठीक है। अगर हम बात करें देश में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है, तो इसका सही आंसर है केरल राज्य की है, ये बात याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि केरल की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है, तो आपको बता दें कि केरल की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है त्रिशूर को। इंपॉर्टेंट फैक्ट से आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे अधिक अनुकूल लिंगानुपात किस राज्य का है, तो आपको बता दें भारत में सबसे अधिक अनुकूल लिंगानुपात केरल राज्य का है। यहाँ पे 1084 महिलाओं के पीछे कितने पुरुष हैं? 1000 पुरुषों की संख्या है। ठीक है। एक बात याद रखना है कि 1084 स्त्री प्रति 1000 पुरुषों की संख्या है। तो भारत का सबसे अनुकूल लिंगानुपात इसी राज्य का माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह ऐतिहासिक स्थान जहां 1498 ईस्वी में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत पहुंचा था, तो इसका सही आंसर है वो कालीकट है। और एक कोझिकोड जिला केरल में पड़ता है। और उस समय जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, उस समय वहां के राजा कौन थे? जमोरिन थे, ये बात याद रखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये भी।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना कि कोच्चि को क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है, जो केरल राज्य का जिला है। ठीक है, हम बात करते हैं भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ खोला गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा किस राज्य में खोला गया। तो आपको बता दें कोच्चि में खोला गया था, जो केरल राज्य में अवस्थित है, और ये 1999 में खोला गया था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का भाग माहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माहे किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है केरल राज्य में अवस्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि भारत के किस राज्य की राजधानी 7 पहाड़ियों पर अवस्थित है। तो याद रखना है 7 पहाड़ियों पर अवस्थित भारत की राजधानी है केरल की तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ अवस्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, इस पे स्टार लगा सकते हैं आप लोग। तो याद रखना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की एवरग्रीन सिटी यानी सदाबहार शहर किसे कहते हैं। तो याद रखना है भारत की एवरग्रीन सिटी या सदाबहार शहर तिरुवनंतपुरम केरल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि फसल कटाई के समय केरल में मनाया जाने वाला विशिष्ट त्योहार कौन सा है। तो आपको बता दें कि ओणम फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला केरल का सबसे विशेष त्योहार है। इसको हम कह सकते हैं केरल का सबसे इंपॉर्टेंट जो त्योहार है वो ओणम है। ठीक है, राजा बलि की याद में इसको मनाया जाता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला है कि अगस्त्यामलाई और नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है ये भी केरल राज्य में अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस स्थान पर भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर है बिजिनजान केरल में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि साइलेंट वैली यानी जिसको हम शांत घाटी भी कहते हैं किस राज्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इस पे स्टार लगा सकते हैं आप। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि साइलेंट वैली यानी शांत घाटी कहाँ अवस्थित है। तो याद रखना है केरल में है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है केरल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वी केरल और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मानसून के पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है मैंगो शावर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि देश का प्रथम जिला जहां उच्च गति की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध है, तो वो जिला है देश का मालापुरम जो केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि केरल राज्य के किस व्यक्ति को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो याद रखना है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। उनका संबंध केरल राज्य से था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ अवस्थित है। तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोच्चि केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में अपनी तरह का सागौन यानी टीक संग्रहालय कहाँ अवस्थित है। सागौन यानी टीक संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, तो आपको बता दें नीलुम्बर में है, पलक्कड़ केरल राज्य में अवस्थित है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो इसका सही आंसर है कोचीन में पुर्तगालियों ने अपना सबसे पहला क्या बनाया था, दुर्ग बनाया था। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन किस राज्य में होता है। तो याद रखना भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कुल रबर क्षेत्र का 83% किस क्षेत्र किस राज्य में है। तो याद रखना है कि रबर का जो 83% क्षेत्र है वो अकेले केरल राज्य में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में काली मिर्च के उत्पादन का 98% किस राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर है केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में स्थित मत्स्य पोताश्रय कहाँ है। तो याद रखना मत्स्य ग्रहण पोताश्रय भारत में कोचीन में अवस्थित है जो केरल राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वेम्बनाड झील, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इस पे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि वेम्बनाड झील किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर है केरल में होती है। किस झील में होती है, ये पुन्नामाड़ा झील में होती है। केरल की एक पुन्नामाड़ा झील है, उसमें सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता होती है भारत की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि तप्पाती कली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है केरल राज्य से संबंधित है ये।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि मन्नापल्ली काबू तीर्थ में मन्नापल्ली उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह तीर्थ स्थल किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना है कि मन्नापल्ली काबू तीर्थ ये केरल राज्य में अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस तीर्थ स्थल है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि केरल में पुम्बा नदी के तट पर प्रतिवर्ष होने वाले किस सम्मेलन में ईसाइयों का सबसे बड़ा जमावड़ा लगता है? तो इसका सही आंसर है मरामून सम्मेलन में ईसाइयों का सबसे बड़ा क्या लगता है? जमावड़ा लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राय समाचारों में व्याप्त सबरीमाला का अयप्पा मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना है केरल राज्य में अवस्थित है। और केरल राज्य में भी एक स्थान है पत्तनमतिट्टा नामक स्थान पर सबरीमाला का मंदिर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, इस समाचारों में बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। इसकी जगह का नाम पत्तनमतिट्टा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संत शंकराचार्य का जन्म स्थल है? तो इसका सही आंसर है कालड़ी, केरल में। ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम मस्जिद कहां बनाई गई थी? देखिए भारत की प्रथम मस्जिद कहां बनाई गई थी? इसका सही आंसर है कोडुंगलुरु में बनाई गई थी और ये केरल राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का प्रथम बेबी फ्रेंडली स्टेट का दर्जा किस राज्य को मिला है? तो इसका सही आंसर है केरल को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टमुद्री झील व बाइकाल झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एगो हाउस बोट किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वर्ल्ड हेरिटेज साइट पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य में है। 1969 में निर्मित इडुक्की बांध, ये बात याद रखिए कि 1969 में निर्मित इडुक्की बांध केरल में किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है पेरियार नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कथकली, मोहिनी अट्टम, ओठम तुलाल किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य के हैं। इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, और ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी के डायरेक्टर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुदीप्तो सेन इसके डायरेक्टर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में प्रश्न आने का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम आने की फुल संभावना है इसकी। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ केरल राज्य से संबंधित प्रथम ऐसे इवेंट्स जो केवल केरल राज्य में भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम हुए थे, उन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स में है, और ये केरल की प्रथम चीजें हैं जो भारत के अंतर्गत केरल में पहली बार हुई है। तो याद रखिए, देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया है? तो इसका सही आंसर है केरल में खोला गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की पहली पेपरलेस अदालत किस राज्य की हाई कोर्ट बनी है? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य की बनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है कुवलंगी गांव बना है जो केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां स्थापित हुआ है? तो इसका सही आंसर है केरल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाटर मेट्रो सेवा वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कोच्चि है जो केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच सी स्पेस शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो इसका सही आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा कि 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर है पुल्लमपारा बनी है और ये केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है धर्मधाम बना है जो केरल राज्य में अवस्थित है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। रोबोट हाथी के द्वारा जो अनुष्ठानिक कार्य हैं मंदिरों में वो कौन से राज्य के द्वारा हो रहे हैं? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है वायनाड बना है, जो केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है कोल्लम, केरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहां खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है, तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है? तो ये याद रखना है, लॉन्च किया है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नागरिकों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर है इडुक्की, केरल बनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर है कोच्चि, केरल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यही थे, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो क्वेश्चन सारे समाप्त हो चुके हैं इस वीडियो के। देखिए ये है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने आपके लिए सेलेक्ट किए थे, केरल राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।